इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपके लिए एक प्रेडिक्शन करने वाली हूँ, सो देखते रहो। भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या क्या है ये और इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। ज्योतिष विद्या बहुत पुरानी है, सीरियसली बहुत पुरानी है। और सच में इससे ज़्यादा अजीब बात यह है कि हज़ारों साल पहले उन्हें प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में इतना पता कैसे चला, और वो भी बिना हम लोगों से करोड़ों रुपए टैक्स में लिए। ज्योतिष विद्या की हमेशा से बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही है, पुराने ज़माने में भी। हमारे अपने मुगल शहंशाह भी इसके काफ़ी बड़े फैंस थे। फॉर एग्जाम्पल हुमायूं, जो दूसरे मुगल किंग थे, उन्होंने तो अपनी सल्तनत की जो मिनिस्ट्रीज थी उनको एस्ट्रोलॉजी के 4 एलिमेंट्स में बांटा था, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। तो जैसे पानी के डिपार्टमेंट में आती थी इरिगेशन और कैनाल्स जैसी मिनिस्ट्रियाँ, अर्थ में आती थी खेती बाड़ी, आर्किटेक्चर जैसी मिनिस्ट्रियाँ, फायर में आती थी मिलिट्री, गोलीबारी, एयर के डिपार्टमेंट में आती थी मिनिस्ट्रियाँ जैसे कि किचन, वार्डरोब, शिकार वगैरह। हुमायूं ने अपने लिए सिंहासन बनवाया था जो सन जैसा दिखता था, और उसके नीचे जो कारपेट था सर्कल में, वो ज़ोडिएक की तरह बना हुआ था। हुमायूं ने हफ्ते के जो दिन होते थे उनको भी ग्रहों में बांट दिया था, और कपड़े भी उस हिसाब से पहनते थे। तो जैसे कि संडे को सरकारी काम किया जाता था और वो उस दिन पीला या गोल्डन कलर के कपड़े पहनते थे। मंडे को आराम का दिन माना जाता था तो वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनते थे। यूरोप में भी काफ़ी कैथोलिक पोप्स एस्ट्रोलॉजी वगैरह को काफ़ी मानते थे। पोप सिक्सटस द फोर्थ ने पहले, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने अपना पूरा हॉरोस्कोप बनवाया था। और कहते हैं कि फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्राडमस जो थे, उन्होंने 11 सितंबर को जो अमेरिका पे अटैक हुआ था वो प्रिडिक्ट किया था। लेकिन इस शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई? एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ज्योतिष विद्या। ज्योतिष शब्द आता है ज्योति से, जिसका मतलब है रोशनी, चमकने वाली कोई चीज़। ज्योतिष के 3 अंग होते हैं: होरा, जो प्रिडिक्शन वाली एस्ट्रोलॉजी होती है; गणित, एस्ट्रोनॉमी वाली जो होती है; समहित, जो लार्जर कल्चर और पूरी सोसाइटी के पैटर्न्स बताती है। ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पहले के ज़माने में कनेक्टेड होती थी, आज की तरह नहीं जहाँ एक ये कपड़े पहनते थे और दूसरे ये कपड़े पहनते थे। तो इसका मतलब अगर हम एस्ट्रोलॉजी में झांके तो हमें पहले के लोगों की साइंटिफिक नॉलेज का बेहतर पता चल सकता है, राइट? लेकिन पहले इन दोनों में फ़र्क क्या है? एस्ट्रोनॉमी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है यूनिवर्स की, चांद, सितारों और प्लैनेट्स की। एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं माना जाता, बट ये समझने की कोशिश करता है कि इन चांद सितारों के ऊपर जो बदलाव आते हैं उसका हम इंसानों पर क्या असर पड़ता है। तो पहले के टाइम में ये दोनों लिंक्ड थे। क्यों? क्योंकि वो लोग मानते थे कि भगवान जो है वो आसमान में रहते हैं और वो हम इंसानों की ज़िंदगी पर असर करते हैं। तो इसका मतलब कि आसमानी चीज़ों में बदलाव का मतलब हम इंसानों पर भी बदलाव। इसलिए सबसे शुरुआत में एस्ट्रोलॉजी का खेती बाड़ी की प्लानिंग में यूज़ होता था कि कब बीज बोएं, कब फसल काटें, या आसमान में स्टार्स की पोजीशंस पर डिसाइड करते थे। फिर कम से कम इंडिया में वो कैलेंडर बनाने लगे कि कब यज्ञ करने हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होते थे। और इसलिए ज्योतिष एक वेदांग भी है, वेदों का अंग। 6 में से एक वेदों का अंग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष नाम की किताब है जो 1400 BC में लिखी गई थी। है राम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एस्ट्रोलॉजी। मतलब इसमें है 27 नक्षत्र, 12 ज़ोडिएक, 9 ग्रह, फलाना फलाना। मतलब आपकी भाभी का बेटा अगर नालायक है तो उसके लिए करियर ऑप्शन नहीं है। तो क्या ये सिर्फ इंडियन है? हिंदू फिलॉसफी में एस्ट्रोलॉजी को बांध माना जाता है, बड़े संसार और हमारी छोटी जिंदगियों के बीच। कैसे विश्व के असर हमारे ऊपर आता है, हम सब कनेक्टेड हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? हाँ, तो पुराने वाले भारत में क्या था जिससे हमें ज्योतिष विद्या की शुरुआत का पता चले? सबसे मेन बुक जो पुराने भारत की है वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र। यह आने वाले कल की एस्ट्रोलॉजी के बारे में है, कैसे सितारों के बदलने का असर हमारे भविष्य पर होता है। कब आप घर से भागेंगे, कब आपका राजयोग शुरू होगा, किसी लड़की को आप कब फंसाएंगे, शादी कब होगी, उसके बाद डिवोर्स में वो आपको कितना लूटेगी, ये सब महर्षि पराशर ने ये लिखी थी। उन्होंने विष्णु पुराण भी लिखी थी। वो महर्षि वशिष्ठ के पोते थे और ऋषि व्यास के पिताजी थे। रामायण वगैरह में ये नाम सुने होंगे आपने। क्योंकि उन्होंने ये संस्कृत में लिखी थी तो सब भोले बंधु ये समझते हैं कि इन सब चीज़ों की शुरुआत इंडिया में हुई थी। ऐसे ही यवन जाटिका नाम की एक किताब है, वो भी एक बहुत पुरानी एस्ट्रोलॉजी पे किताब है संस्कृत में। तो सबको ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या वगैरह वेदों में लिखी गई है, लेकिन एक्चुअली में
ये सिर्फ वेदों में नहीं लिखा, ये सब वेदों से आता ही नहीं, सिर्फ ऋषियों का काम नहीं है ये। हमारी आज की काफ़ी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान एक्चुअली ग्रीस से आता है। याद है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी ग्रीक आर्मी के साथ इंडिया आए थे? बृहद पराशर होरा शास्त्र में होरा शब्द एंशिएंट ग्रीक भाषा का शब्द है, ये संस्कृत शब्द है ही नहीं। यवनेश्वर ने यवन जाटिका किताब को ओरिजिनल ग्रीक भाषा से संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखा था। इनफैक्ट हॉरोस्कोप वाली जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो वेदों में उसका कहीं मेंशन है ही नहीं, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस है। ऐसे ही जो 12 ज़ोडिएक ग्रह वगैरह ये भी ग्रीक इन्फ्लुएंस से आते हैं। हजारों सालों से एस्ट्रोलॉजी इजिप्ट, ईरान, ग्रीस और यूरोप में भी रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं। लेकिन हमारे जीनियस वराह मिहिरा जिन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखी थी, वो सॉलिड एस्ट्रोनॉमी की बुक है। उसमें दुनिया में पहली बार टैंजेंट्स और सिकेंट्स का मेंशन हुआ है। उसी किताब की चैप्टर 3 वर्सेस 21 और 22 में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लिखा है। ये उन्होंने ग्रेविटी के बारे में भी ये लिखा है उसी किताब में। एक साल की लेंथ उन्होंने दी है इतनी, जो सिर्फ 1.4 सेकेंड्स कम है हमारी आज की वैल्यू से। मरकरी का डायमीटर उन्होंने कैलकुलेट किया था इतना, और आज के साइंस के हिसाब से है इतना, हार्डली कोई फर्क। सैटर्न का डायमीटर वराह मिहिरा ने लिखा था इतना, और आज हमें पता है कि सैटर्न का डायमीटर है इतना, ऑलमोस्ट सेम। देखो, एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, इसलिए ज़रूरी है ये जानना कि अपने ज़्यादातर राज के समय में हुमायूं, जो एस्ट्रोलॉजी को इतना मानते थे, वो बेसल्तनत के सुल्तान थे, क्योंकि शेरशाह ने उन्हें बार बार हरा के भगा दिया था। और 24 जनवरी 1556 की रात को सारी रात हुमायूं शेर मंडल की छत पर बैठकर सितारों को स्टडी कर रहे थे। सितारों ने उन्होंने ये नहीं बताया कि जब वो नीचे जाने लगे अजान सुनकर, तो सीढ़ियों से गिरकर 3 दिन बाद मर गए। आयरनी की चोट इतनी जोर से शायद कभी और नहीं लगी होगी। और बाय द वे, अगर आपने कभी सोचा है कि ये आयुर्वेदिक फूड क्या भला है, तो क्लिक द बेल आइकन नीचे, क्योंकि अगले मंडे इस पर वीडियो है। अच्छा, और मेरी प्रेडिक्शन आपके लिए, अगले कुछ ही सेकंड में आप अच्छे कर्म कमाने वाले हैं जब आप इस वीडियो को नीचे कमेंट लिखकर बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एस्ट्रोलॉजी के साथ, और वीडियो को अगर आप आगे शेयर करेंगे, आसमान वाले भगवान जी आपसे बहुत खुश हो जाएंगे।